गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एनईपी 2020 के सिलेबस के अनुसार है और उसी के साथ अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सीएमए करने वाले स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। जिन जिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सिलेबस में सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी ये टॉपिक है या फिर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी का टॉपिक है, तो वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या नया है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें हमें जो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताए गए हैं। अब तक हमने जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किए वहां पर हम क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस का रेशियो निकालते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें जो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने हैं, ऐसे बताया गया है। और यहाँ पर पार्टनर्स जो है वो सिर्फ दो पार्टनर है। फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम में तीन पार्टनर थे। तो पहले आप प्रॉब्लम समझ लीजिए। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स where A and B were in partnership, sharing profits and losses 2:1 respectively. इनका रेशियो है 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. तो यहाँ पर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तीन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस एज लोन। तो ये जो है ये हम पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। देन कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। रिजर्व फंड हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एसेट साइड में एसेट जो है तो वो सभी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आरडीडीआई है तो ये जो डेटर्स है इसका आप दो तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप 57,000 लेंगे तो आरडीडी नहीं दिखाई तो भी चलेगा पोस्टिंग करते वक्त। अगर आप 60,000 दिखा रहे हैं डेटर्स तो आरडीडी आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। कैश का बैलेंस हम कैश अकाउंट के डेबिट में ब्रॉट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर हमें परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड एसेट्स की वैल्यूएशन दी गई है। ऑन दैट डेट दे एग्री टू सेल देयर बिजनेस टू सी लिमिटेड। द कंपनी इज टू टेक ओवर एसेट्स एट वैल्यूएशन शोन बिलो। तो प्लांट एंड मशीनरी न्यू कंपनी ली 16,000 को, स्टॉक लिया 39,000 को, सन्डे डेटर्स लिए 46,700 को, बिल्स पेबल 5,000। यहाँ पर गुडविल जो है वो डायरेक्टली अमाउंट नहीं है दी गई तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेस, मतलब 3 times परचेस। तो हमें यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो यहाँ पर 4 year का जो प्रॉफिट दिया गया है उसमें 2021 का प्रॉफिट है 4,000, 21-22 का प्रॉफिट है 5,000, लेकिन 22-23 को लॉस है 2,000। तो लॉस हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो लॉस हम माइनस करने वाले हैं, डिडक्ट करने वाले हैं। एंड 23-24 का प्रॉफिट है 1,000। तो यहाँ पर हम 4,000 प्लस 5,000 करेंगे, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे एंड 1,000 को प्लस करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है क्योंकि ये 4 year का प्रॉफिट है। तो उसके बाद हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल मिलेगा। तो इसकी हमें वर्किंग नोट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज हुआ है ये बताया गया है। तो पहले ऐसे बताया है कि कंपनी ने लायबिलिटी में से कौन सी लायबिलिटी ली है? क्रेडिटर्स टेक ओवर की है। द कंपनी आल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर्स 39,000 इन फुल सेटलमेंट। तो जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे तो वहां पर हमें 39,000 की क्रेडिटर्स की लायबिलिटी माइनस करनी है। The expenses of realization amounted to rupees 300. Bills payable and Mrs. A's loan are paid by firm in full. तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के साथ साथ बिल्स पेबल एंड एज लोन जो है मिसेस एज लोन वो फर्म ने पेड किया है। तो इसका पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, सेकंड इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट बताया गया है कि परचेज कंसिडरेशन किस तरह से डिस्चार्ज हुआ है। द कंपनी इशूड 3,600 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each and paid 37,700 in cash as a purchase consideration। कंपनी ने क्या किया?
3600 इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 का एक है मतलब 36,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एंड कैश में कितना दिया है? 37,700 दिया है। एंड लास्ट में हमें बताया गया है कि शेयर्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पार्टनर। मतलब हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस का रेशियो नहीं निकालना है, तो हम शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 2:1 में। तो हमें अकाउंट जो प्रिपेयर करने हैं उसमें हमें पहले क्या करना है? तो वर्किंग नोट निकालनी है गुडविल की। तो पहले हम वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है, प्रॉफिट है 4,000 प्लस 5,000, थर्ड ईयर का लॉस है वो हमने माइनस किया 2,000 प्लस फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 1,000। तो उसको 4 से डिवाइड करना है, तो टोटल आई 8,000, उसको 4 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आया 2,000। देन हमने गुडविल निकाला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स थे 3, तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल की अमाउंट आई 6000। अभी हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना है, तो उसके लिए हमने परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट ड्रॉ किया है। डिस्चार्ज रुपीज, नेट एसेट टेकन रुपीज। तो यहाँ पर हम जो एडजस्टमेंट में बताई गई एसेट से वन बाय वन लेंगे। पहले प्लांट एंड मशीनरी 16,000, सेकंड अभी अभी हमने वर्किंग नोट में जो गुडविल कैलकुलेट किया था वो 6,000। नेक्स्ट है स्टॉक, ये भी हमने एडजस्टमेंट में से लिया हुआ है 39,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 46,700। नेक्स्ट बिल्स पेबल 5,000। इनकी टोटल आई 1,12,700। इसमें से हम क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है एडजस्टमेंट में बताई गई 39,000 वो माइनस करेंगे, तो हमारा परचेस कंसिडरेशन आया है 73,700। ये हम डिस्चार्ज साइड में लिखेंगे टोटल में। और ये कैसे डिस्चार्ज हुआ है? 3,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो अमाउंट में आए 36,000। एंड कैश में कैसे डिस्चार्ज हुआ है? 37,700। तो इस तरह से हम डिस्चार्ज साइड में ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा परचेस कंसिडरेशन का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हुआ। सभी एसेट्स की जो अमाउंट है वो हमने कहाँ से ली है? तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में बताई गई सभी अमाउंट ली है। और गुडविल की अमाउंट हमने गुडविल की वर्किंग नोट जो प्रिपेयर की है उसमें से ली है। एंड क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पर एडजस्टमेंट में बताई गई थी, वही हमने लेकर परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया है। अभी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंट में हम फर्स्ट निकालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम आएंगे ए एंड बी। थर्ड होगा हमारा कैश अकाउंट। फोर्थ है हमारा सी लिमिटेड का अकाउंट, मतलब न्यू कंपनी का। देन फिफ्थ है इक्विटी शेयर्स अकाउंट। तो अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट की एसेट साइड या फिर लायबिलिटी साइड कौन सी भी एक साइड हम लेंगे जिसकी हमें पोस्टिंग करनी है। तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स है वो सभी एसेट साइड, एसेट जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000, सन्ड्री डेटर 60,000, स्टॉक 43,700, बिल्स रिसीवेबल 5,000। ये सभी अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट के अमाउंट्स है। देन हमने आरडीडी जो है वो क्रेडिट में लिखी है बाय आरडीडी 3,000। यहाँ पर मैंने डेटर्स की इनर की अमाउंट ली है, इनर कॉलम की 60,000, और यहाँ पर मैंने आरडीडी क्रेडिट साइड में दिखाई है 3,000। अगर आप आरडीडी क्रेडिट में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आप डेटर्स की जो अमाउंट है वो 57,000 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले एसेट्स की पोस्टिंग की, कैश का जो बैलेंस है वो हम कैश अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। तो एसेट साइड हो गई। अभी हमें लायबिलिटी साइड की पोस्टिंग करनी है। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस एज लोन जो है वो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम ये तीनों लायबिलिटीज की पोस्टिंग करेंगे। by creditors, by bills payable and by Mrs. A's loan 40,000, 10,000, 20,000। क्रेडिटर से 40,000, बिल्स पेबल है 10,000, मिसेस एज लोन है 20,000। देन कैपिटल का जो बैलेंस है वो हम लिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 20,000। अभी लास्ट आइटम रह गया है वो है रिजर्व फंड। तो 6,000 का रिजर्व फंड है, हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, मतलब 4,000 एंड 2,000। क्योंकि 2:1 मतलब 3 से डिवाइड किया 6,000 को, तो 2,000 का एक शेयर आया है। तो 2,000 इंटू 2 4,000 एंड 2,000 इंटू 1
2000। तो इस तरह से हमने जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है 4000 एंड 2000। तो बैलेंस शीट की पोस्टिंग हमारी हो गई है पूरी तरह से। तो अभी हमें परचेस कंसिडरेशन की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट में परचेस कंसिडरेशन निकाला है वो हमारा है 73,700। तो उसकी पहले हम पोस्टिंग करेंगे, बाद में जो परचेस कंसिडरेशन हमारा डिस्चार्ज हुआ है उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो पहले हम 73,700 की पोस्टिंग करेंगे, बाद में इक्विटी शेयर्स में 36,000 है, कैश में 37,700 है, ये डिस्चार्ज है तो उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो जो परचेस कंसिडरेशन ड्यू है उसका पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सॉरी, यहाँ पर सी लिमिटेड लिखना है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, एक्स लिमिटेड, आप करेक्शन कर लीजिए, सी लिमिटेड। तो हमने यहाँ पर लिखा बाय सी लिमिटेड 73,700। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा न्यू कंपनी मतलब सी लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आएगा सी लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 73,700। सी लिमिटेड के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 73,700। इस तरह से हमने पीसी ड्यू की एंट्री की। अभी जो पीसी डिस्चार्ज हुआ है वो इक्विटी शेयर में है 36,000 एंड कैश में है 37,700। तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा बाय इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड 36,000 एंड बाय कैश अकाउंट 37,700। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा इक्विटी शेयर्स अकाउंट के डेबिट में टू सी लिमिटेड अकाउंट 36,000 एंड कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सी लिमिटेड अकाउंट 37,700। इस तरह से हमने पीसी ड्यू पीसी डिस्चार्ज की एंट्री कर ली है। अभी रिमेनिंग एडजस्टमेंट में हमें यहाँ पर एसेट्स की वैल्यूज दी गई थी, वो ऑलरेडी हमने परचेस कंसिडरेशन में ली है। गुडविल का कैलकुलेशन करके गुडविल भी हमने परचेस कंसिडरेशन में लिया है। क्रेडिटर्स न्यू कंपनी ने टेक ओवर किए हैं तो वो भी परचेस कंसिडरेशन में आए हैं। अभी रह गई है एडजस्टमेंट सिर्फ एक, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 300 है, बिल्स पेएबल एंड मिसेस एज लोन फुल्ली पेड किए गए हैं। तो यहाँ पर बिल्स पेएबल है 10,000, मिसेस एज लोन है 20,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 300। तो इस तरह से हमें 30,300 का पेमेंट करना है जो कैश के क्रेडिट में आएगा और रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो उसकी पोस्टिंग हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट। पहले हम देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखना है टू कैश अकाउंट अंडरलाइन करके टू बिल्स पेएबल 10,000, मिसेस एज लोन 20,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 300। तो टोटल अमाउंट है 30,300। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,300, यहाँ पर हमने दिया है। अभी सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है तो हमें अकाउंट क्लोज करना है। हम लास्ट में इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो पहले भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन की जो डेबिट साइड है वो बड़ी है 1,59,000, वो हमने क्रेडिट में लिखी। और क्रेडिट साइड में हमें क्या करना है, जो लॉस आया है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर हमने जो लॉस आया है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 में। तो यहाँ पर हम 2:1 में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स को। तो लॉस आया है 12,300। तो 12,300 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को जाएगा 8,200 एंड बी को 4,100। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम जो लॉस आया है उसका इफेक्ट दे रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,200 एंड यहाँ पर 4,100। अभी हमें क्या करना है, तो जो इक्विटी शेयर्स है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हम इक्विटी शेयर्स का जो अकाउंट है वहां पर आते हैं और वो हमें क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट 24,000, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 12,000, क्योंकि उनका रेशियो है 2:1। तो यहाँ पर ये अकाउंट टैली हो जाएगा। 36,000 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 12,000 का एक शेयर आया, तो बीस कैपिटल को हमने 12,000 दिया, एज कैपिटल को
24,000। अभी इसका सेकंड इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, और हमें जो पार्टनर्स है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 24,000 एंड 12,000। अभी कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज करना है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट में लिख के बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश अकाउंट को जाएगी टू कैश अकाउंट 1,800 एंड 5,900। अभी हमें इसका पोस्टिंग कैश अकाउंट के क्रेडिट में देना है, सो कैश अकाउंट अभी हमें क्लोज करना है। कैश अकाउंट हमेशा टैली होता है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के सामने 1,800, बी के सामने 5,900, और हमारा जो कैश अकाउंट है वो 38,000 को टैली हुआ है। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम ये जो अकाउंट है मतलब लेजर है यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। ये गुडविल की वर्किंग नोट है, देन ये स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन है हमारा। अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट हम पूरी तरह से स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन के ऊपर से तैयार करते हैं। तो ये जो एसेट्स है सभी प्लांट एंड मशीनरी 16,000, गुडविल 6,000, स्टॉक 39,000, डेटर्स 46,700, बिल्स रिसीवेबल 5,000, ये हम लेंगे एसेट साइड में। देन क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी में लेंगे 39,000, और इक्विटी शेयर्स जो है वो लायबिलिटी में लेंगे। लायबिलिटी में हम कैश नहीं लिख सकते, सो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 37,700। तो अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूंगी, एससी लिमिटेड है। तो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 3,600 इक्विटी शेयर ऑब्टेन ईच अमाउंट में 36,000, देन बैंक ओवरड्राफ्ट 37,700, क्रेडिटर्स 39,000। एसेट साइड में हम सभी एसेट्स जो है एज पर परचेज कंसिडरेशन जो पीसी का स्टेटमेंट है उसमें से लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 16,000, गुडविल 6,000, स्टॉक 39,000, डेटर्स 47,700, बिल्स रिसीवेबल 5,000, और बैलेंस शीट हमारा टैली हुआ है 73,700 को। तो सॉरी 73,700 नहीं, 1,12,700 को टैली हुआ है। यहाँ पर मैं करेक्शन कर देती हूँ, और ऊपर कंपनी का नाम भी हमें चेंज। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है 1,12,700 को। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट है हमारा। वंस अगेन मैं आपको सभी लेजर्स अकाउंट्स दिखा देती हूँ। ये हमारा इक्विटी शेयर्स का अकाउंट है, देन ये कैश अकाउंट, सॉरी सी लिमिटेड अकाउंट, देन कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एंड गुडविल की जो वर्किंग नोट है वो। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। हमारे चैनल पर अकाउंट से रिलेटेड सभी वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सभी टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल है। टैक्सेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की FY BCom से लेकर MCom तक MBA भी सभी स्पेशलाइजेशन की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में टॉपिक का नाम आएगा, आप उस टॉपिक के अनुसार वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। मतलब FY BCom से लेकर MCom तक, CA CMA और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में अकाउंट, कॉस्ट एंड वर्स अकाउंट, टैक्सेशन के जो टॉपिक्स है, तो एडवांस टैक्सेशन के भी सभी प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करते जाइए, वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू।